तो रात का बज रहा है 1:14 और मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। तो ये जो साड़ी है ये सबको मैं फोल्ड कर रही हूँ, सबको अच्छे से मैं फोल्ड, जो मैंने दिखाया था सबको, तो सबको अच्छे से मैं फोल्ड करके रख रही हूँ। और ये तो मेरी मोस्ट फेवरेट साड़ी बन चुकी है। वैसे मैं कहूँ ये वाली और ये वाली मेरे को बहुत अच्छी लग रही है। वैसे तो ये वाली भी बहुत प्यारी है। और सारे आप सब देख सकते हैं, साड़ी सब देखिए बहुत सुंदर है। तो वही हम लोग सब भांज दे रहे थे कि इसमें थोड़ा सा भी ना ये पड़े, क्योंकि ये साड़ी स्टैंडर्ड क्लास की सारी साड़ियाँ हैं। आप अगर ये क्वालिटी में जो प्राइस में मैं दे रही हूँ, आप देख लीजिए कितना शाइन कर रहा है। अगर इस क्वालिटी में अगर आप मार्केट में इसको मैं जितने में दे रही हूँ, आप 3000 4000 के नीचे अगर पा जाते हो, 3500 4000 के नीचे इसको नहीं पा सकते। तो फिर मतलब इस क्वालिटी में आप देख लीजिए ये कितनी यूनिक क्वालिटी है। आप खुद देखिए ये देखिए आप कितनी यूनिक क्वालिटी है। हे फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल शिव सुहानी ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो सुबह उठ गई हूँ। सुबह क्या, आज लेट हो गया उठने में, तो 8:30 होने वाले हैं। और यहाँ पे मैं चाय बैठाई हूँ अपने लिए, तो चाय बना लेती हूँ। फिर चाय बनाने के बाद आप सबसे बहुत सारी बातें करनी है। मैंने जो बिजनेस शुरू किया है, जो मैंने ये सारी बिजनेस शुरू किया है, वो ज़रूरी नहीं कि आप सब लो। एक सेकेंड। तो मैंने जो बिजनेस शुरू किया है ज़रूरी नहीं कि आप सब लो ही उसको। अगर आपको अच्छा लगे, आप व्हाट्सअप, जब मैंने व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप उससे जुड़ो, आप उसको देखो। अगर आप सबको अच्छा लगे तो आप अपने रिलेटिव वगैरह सब तक फैलाओ कि ये अच्छा है, ये ऐसा है। अभी मैं जितने कलेक्शन लेके आई हूँ, जितनी साड़ी का कलेक्शन लेके आई हूँ, सारे के सारे A1 है, स्टैंडर्ड क्लास के क्लास है। सब कुछ मतलब बहुत ही अच्छी। अब तो नहीं, बट जो छोटे स्टार्टअप कर रहे होते हैं ना, वो और भी अच्छा क्वालिटी का ध्यान, चार्ज का ध्यान, हर तरीके से ध्यान रखते हैं। तो यही होती है। मैं जितनी भी साड़ी जो है, सूट है, अगर मैं आप सबको सेंड कर रही हूँ, इससे कम रेंज में यही क्वालिटी, देखिए कपड़ा सेम हो सकता है कहीं मिल जाए, बट क्वालिटी मैच कराइएगा। क्योंकि मार्केट में क्या होते हैं, मैं आपको बताऊं कि मार्केट में होते हैं कि सेम साड़ी बट क्वालिटी नीचे करके उसका प्राइस घटते जाता है। मतलब आप देखिए, जैसे कि सेलिब्रिटी कोई साड़ी 1 लाख का, 1.5 लाख का पहन रहे, फिर लोग जिसका जैसा है 50,000, फिर वही साड़ी 20,000 तक आ जाती, 10,000, और फिर वही साड़ी आपको उठकर 2-2.5 और वही साड़ी आपको 1000 के नीचे भी मिल जा रही। तो यही होता है, क्वालिटी का अंतर आ जाता है सेम साड़ी का। तो उसी तरह मैं जो चीज दूंगी आप सबको, उसी रेंज में, उसी क्वालिटी का आप कहीं भी पता करिएगा। अगर कोई कपड़ा आपको दिखता भी वैसे, तो ये कपड़ा और वो कपड़ा दोनों मैच कर लीजिएगा कि सेम है कि क्या है। और ट्रस्ट करिए कि इससे सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं जो मार्जिन रख रही हूँ ना, कोई भी नहीं रखता, कोई भी उतना मार्जिन नहीं रखता जो मैं रख रही हूँ। और अभी तक मैंने जितने भी सेल किए हैं, अगर मैं जोड़ दूं तो कोरियर चार्ज, फिर ऑटो आने जाने का, उसके बाद बड़ा बाजार भी आने जाने का कई बार, क्योंकि आदमी आते हैं, चीज है। और ये सब बातें करने का एक पॉइंट ये भी है कि जैसे हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो जो बहुत लोग क्या करते हैं ना कि एक साड़ी पे मतलब आपको बहुत ज्यादा मार्जिन लोग रखते हैं, और मैं ज्यादा नहीं, सूट पे भी ज्यादा नहीं, बट ये जो खर्चे होते हैं, मैं इनको जोड़ जाड़ के बहुत मैं कमा रही हूँ। ये सारे जोड़ जाड़ के अगर मैं बोलूँ बहुत कमाई हूँ, तो 50, 70, 80, इससे ज्यादा नहीं, मैं किसी पे भी इससे ज्यादा नहीं कमाई हूँ। तो ट्रस्ट करिए। और अभी तक जो भी मैं क्वालिटी आप सबको भेजूंगी, आप सबको पता लग जाएगा। अभी तो बहुत सारा जिनको भी मैं पार्सल दी हूँ, अभी तो जिनका रिसेंटली दी हूँ उनको तो थोड़ा लेट पहुंचेगा, बट जिनको दी हूँ अभी नहीं पहुंचा है, तो उसका मैं जाके कोरियर में पता करूंगी,
क्योंकि 8 दिन 9 दिन बोल रहे थे, तो उनके पास पहुंच जाए वो मेरे को एक बार तसल्ली दे दे। अभी तो वो जिनके पास भी गए हैं वो 600 तक ही गए हैं, तो उतना रेंज में भी कपड़े वो अगर देखेंगे वो मेरे को बताएंगे कैसा है क्या है। तो जैसे आप सब सेटिस्फाइड हो गए उस तरीके से अभी मैं जो भी लाई हूँ वो सारे 1500-1800 इस तरीके का रेंज में मैं लाई हूँ। क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे कि मतलब मेरे को पार्टी वेयर, मेरे व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ रहा है कि मेरे को पार्टी वेयर चाहिए, थोड़ा सा इस टाइप का लाइए, थोड़ा उस टाइप का लाइए, थोड़ा सा फैंसी टाइप का लाइए। तो मैं इस बार लाई हूँ, किसी को भी लेना हो तो वो ले सकता है। और कॉर्ड सेट भी है जो कि 1250 में मैं दे रही हूँ, और इतनी सुंदर है। मैं ज़्यादा लेके नहीं आ रही थी, दुकान पे दे रहे थे कि लेके जाओ, लेकिन मैं नहीं लेके आ सकती क्योंकि इतने ही कपड़े कम से कम 13-14 हज़ार के हो गए थे, इतने ही कपड़े। तो इसी वजह से मैं ज़्यादा नहीं लेके आई। तो होप सो कि आप सबको पसंद आए और आप सब प्यार दो, दुलार दो और मेरे बिजनेस को आगे करो। और एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, देखिए मेरे से कितने लोग जुड़े हैं यहाँ पे सोशल मीडिया में। अगर मैं जोड़ दूँ तो इंस्टाग्राम पे 1000 लोग, चलो इन 1000 लोग में भी 500 लोग लगभग चलो देखते हैं, 500 में मैं आधा कर दूँ 250 लोग देखते हैं, चलो 250 लोग देखे होंगे वहाँ पे। फेसबुक पे मेरे कम से कम 300-400, वैसे तो फॉलोवर मेरे 900 होने जा रहे हैं वहाँ भी कंप्लीट, बट फिर भी मैं जोड़ दूँ तो 300-400 चलो वहाँ पे लोग जुड़ते हैं। वैसे तो कब कोई मेरा रील 700-800 इस तरीके से जाता है, 1000 तक भी जाता है। तो मतलब अगर मैं बता रही थी कि जैसे मेरे फेसबुक पे है उतने लोग हैं मेरे। अगर मेरा ब्लॉग विथ अनवी अर्चना पे ले लीजिए तो 2500 समथिंग कुछ लोग हैं यहाँ भी, मतलब यहाँ शिव सुगानी वाले पे भी। चलिए अगर सब मिला दे सिमिलर है, अगर सब मिला दे सिमिलर तो नहीं होंगे, बट कुछ जो है सिमिलर है कि यहाँ भी है वहाँ भी है, और फेसबुक हर जगह है। तो भी मेरा 3000 का तो फैमिली लगभग है ही, 3-3.5 हजार की फैमिली मेरी है। अगर उसमें मैं आधा भी कर दूं, आधा ना सही आधा का आधा भी कर दूं तो देखते होंगे लोग। और उसमें भी आधा मैं कर दूं तो मान लीजिए अगर 700 भी मैं कर दूं, 700 का भी आधा मैं अगर कर दूं तो 350 लोगों को अगर पसंद है, 350 का भी मैं आधा कर दूं तो कितना हुआ 350 का आधा, चलिए 150 और कुछ ऐसे समथिंग 170-75 कुछ होंगे। इतना मैं कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ, ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो ऐसे समथिंग होंगे। उसमें इतने लोगों को पसंद आएंगे। कोई नहीं भी लेना चाहेगा, कोई लेना भी चाहेगा तो ले दे के। अगर इतने सारे लोगों में 100 लोग, अब मैं आ रही हूँ सिर्फ 100 लोग, 150 लोग भी अगर सपोर्ट दे, 3000 मतलब जो मेरी फैमिली है 3-3.5 हजार मैं ओवरऑल मिला दूँ तो अगर इतने लोगों में अगर 100-150 लोग भी लेने चाहे, मैं कॉपी पेन लेके बैठ के यही सारा चीज कैलकुलेट करती हूँ। अगर इतने सारे लोग भी अगर चाह दें तो मेरा बिजनेस ग्रो होने में या आगे बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता। तो बस आप सबकी सपोर्ट और हेल्प की बहुत ज़्यादा नीड है मुझे, और 150 भी कम नहीं होते हैं एक बिजनेस को फैलाने में, 150 भी कम नहीं होते हैं। तो बस आप सबका हेल्प चाहिए, और आप सबको मेरा नंबर पता भी होगा कि मैं इसमें दे दूंगी नंबर वो। तो जिस किसी को भी ऑर्डर करना है वो व्हाट्सएप से जुड़िए, जिसको नहीं भी लेना है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप आइए लीजिए ही, आप आइए देखिए सोचिए, नहीं अच्छा लग रहा है आप अपने रिलेटिव तक देखिए, अच्छा भी लग रहा है तो किसी बजट देखिए। बजट में खुद बोल, मेरा खुद का भी नहीं है कि मैं 500 का कुर्ती भी खरीद लूँ। मैं सेल कर रही हूँ बट औकात नहीं है मेरा कि मैं 500 का कुर्ती अभी ले लूँ। बट जिसको नहीं, मतलब जिसको नहीं हो रहा है, चलिए बजट है इस महीने उसमें नहीं हो रहा है तो अपने रिलेटिव जिसको भी देखिए कि नहीं ये यहाँ पहनेंगे, ये लोग लेंगे, ये लोग खरीदारी करते, तो वहाँ तक फैलाइए, उनको दिखाइए कि कम स्टार्टअप है। और जो पता है एक चीज होता है ना कि
पीछे बहुत सारा, हम लोग को जब बिजनेस होता है, हम लोग बिजनेस करते हैं, मेरे पापा बिजनेस में थे, तो एक ही चीज, मतलब एक ही साड़ी पे कम से कम आपको 30-40 लाइट इतना फोकस मार दिया जाता था। और वही साड़ी जो है मतलब 400-500 की साड़ी आपको बहुत लंबा रेंज में जाती थी। अब मेरे पापा वही साड़ी जो है, इस वजह से मेरे पापा बड़ा बाजार में टॉप मोस्ट के बिजनेसमैन में थे, नंबर 1 पे। एक टाइम था कि मेरे पापा नंबर 1 पे थे पूरे बड़ा बाजार में, सिर्फ अपने ईमानदारी के दम पे। तो उन्हीं की मैं दूसरा ये चीज है, आप सबको मैं बता दूं कि जैसे हम कोई चीज बहुत सुंदर से सजा के उसको, सेम चीज 1000 रुपये का चीज का हम इतना मार्जिन रख देते हैं। अब वही चीज अभी मेरे पास उस तरीके का सुविधा अवेलेबल नहीं है, और वही चीज सीधे मैं 500 रुपया कम करके आप सबको दे रही हूँ। तो जो चीज दिखने में अच्छी लग रही है वो चीज आपको ज्यादा जाइएगा उस पर, और जो चीज सेम चीज सीधे 500 रुपया कम है तो भी आप यहाँ नहीं है, क्योंकि ये आपको लग रहा है कि ये है। तो ट्रस्ट करिए, अभी न्यू है, न्यू स्टार्टअप है, तो धीरे धीरे सब कुछ मैं अरेंज कर। ये मेरी सुबह सुबह की चाय आप सबके साथ। तो होप सो कि आप सब मेरा हेल्प करोगे, मेरे बिजनेस में हेल्प करोगे। बहुत मेहनत कर रही हूँ। कल तो जो मैं बारिश में भीगी थी, मेरी बेटी गई थी साथ में, बेचारी वो भी झेल गई। बोली मम्मी मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँ, तुम कितना मतलब सारा दिन कितना दौड़ भाग कर रही हो। तो आप सबके लिए और आप सब तक अच्छा पहुंचा सकूं, जिसमें आपको भी प्रॉफिट हो और मुझे भी प्रॉफिट हो, मैं भी प्रॉफिट कमा पाऊं और आप सब भी जो। और ये नहीं कि मेरा बिजनेस आगे बढ़ जाएगा तो मैं ये लॉयल्टी खो दूंगी, नहीं, ये इसी तरह चलेगा और इसी तरह रहेगा। तो अगर आप सबको, क्योंकि देखिए मैं एक बिजनेसमैन की बेटी रही हूँ। आज मेरे पापा गांव में चले गए, लेकिन मेरे पापा 20-25 साल इस बड़ा बाजार में बिजनेसमैन के तौर पे काम किया है, इसी कपड़े में, और बड़ा बाजार का टॉप मोस्ट में बिजनेसमैन में रहे हैं। और ईमानदार में सबसे बड़ी बात, लॉयल्टी में उनको नंबर 1 का रैंक दिया जाता था। ईमानदारी में, लॉयल्टी जो होता है सच्चाई में, कि उनको नंबर 1 का टैग भी दिया गया था। कि मतलब इनके पास अगर ये जो चीज बोल रहे हैं तो मतलब वो बोल रहे हैं, कोई फेक नहीं। और मार्केट में बहुत फेक चलते हैं, बहुत झूठ चलते हैं। तो यही वजह है कि हम लोग लॉकडाउन में क्यों, मेरे पापा क्या बोल सकते थे, सबको बोल सकते थे कि अरे व्यापारी भागा है, वो लेके भागा है, मैं क्यों भरूं। लेकिन फिर भी पापा ने, कोई दुनिया में नहीं, मतलब शायद ही कोई ऐसा होगा जो भरेगा, लेकिन दूसरा जो लेके भागे हैं उनके पैसे मेरे पापा ने भरे हैं। कि मेरा जो, मैंने ईमानदारी जो सबके साथ दिखाई थी, मेरे रिक्स पे लोग सामान दिए थे, कि मिश्रा जी के रिक्स पे जो सामान दिया गया था कि मिश्रा जी का रिक्स है, ये है वो है, तो वो खोना नहीं चाहिए। तो बस इसकी वजह से मेरे पापा का कम से कम 1.5-2, पापा जोड़ते हैं, बोलते हैं 2.25 करोड़ का लॉस हुआ था। और जितने भी में हम लोग के मार्केट में जितने भी लगे थे साड़ी वगैरह सब कुछ मेरे पापा के खुद के गए हैं। तो सारे सब कुछ मतलब पापा सबके पास छोड़ दिए इसे ना, सामने वाला बहुत लोग भाग गए। और जो पापा के रिक्स पे, कि जैसे पापा का क्या काम था ना, कि जैसे उनका होलसेल का था, बट इतना पापा का नाम हो गया था ईमानदारी में, इन सब चीज में, कि जैसे कोई छोटा छोटा व्यापारी हो, कोई भी हो, तो आता था तक पापा को ज्यादा संपर्क करता, मिश्रा जी प्लीज दिला दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, दिला दीजिए। तो पापा बस एक फोन कॉल कर देते थे, लोग उनके बोलने पर बस वहां तक सामान पहुंच जाता था। पापा बस मुंह से बोल देते थे, वहां तक पहुंच जाता था, कहीं भी इंडिया में कहीं भी पहुंच जाता था कि हाँ यार। लेकिन उसी तरह पैसा डूबा जो कि पापा ने घर से भरा है। तो ये सब सारी चीजें। और रही बात, तो अगर मेरा बिजनेस ग्रो होता है तो ये लॉयल्टी मैं खोऊंगी नहीं। और ये लॉयल्टी से मैंने रिश्तों से ही सीखा, मैंने रिश्तों में बहुत ज़्यादा लॉयल्टी दी है, और किसी भी रिश्ते में मैं फेक नहीं रही हूँ। और यही सब थोड़ा सा जब लगता है ना तो चुभ जाता है, बिकॉज किसी भी रिश्ते को मैंने बहुत सच्चाई से निभाई है। मेरा मतलब जो मेरा फर्ज बनता है, जो मेरा देना बनता है, छल मैंने किसी भी रिश्ते में नहीं किया है। उसी तरह मैं चाहूंगी कि मेरे व्यापार में भी होप्स हो कि यहाँ तो मेरे साथ धोखा हो गया, बट बिजनेस में धोखा ना हो।
और आप सब मेरे साथ लॉयल्टी, जैसे मैं आप सबके साथ लॉयल्टी में हूँ उसी तरह आप सब मेरे साथ लॉयल्टी में रहो और एक बार छोटे लोगों को भी मौका देकर देखो। तो इसी के साथ बस यही था, सुबह सुबह की चाय आप सबको। चलिए मिलते हैं आप सबसे, तो नेक्स्ट ब्लॉग में यही कहना था आप सबसे। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। और जितने भी 3,500 जो मेरे हैं फैमिली, उसमें से 100-150 लोग भी चाह दें तो आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए बाय बाय आप सबको।